बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 एसएससी इम्पोर्ट। क्वेश्चन में है एडिशन सब्ट्रैक्शन और कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये एडिशन जो एडिशन लिखी गई है एक्सप्रेशंस की है और एक्सप्रेशंस वेरिएबल एडिशंस हैं। तो इनको ज़रा हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। हम पहला क्वेश्चन इसका करते हैं और सवाल करवाते वक्त ही मैं समझा दूँगा कि इसमें करना क्या है। देखें, एडिशन तो हमने करनी है, लेकिन एडिशन जो है एक तो हॉरिजॉन्टल होती है एडिशन और एक होती है वर्टिकल। तो हमें इसमें दोनों मेथड से करवा देता हूँ, दोनों ही मेथड इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। तो पहला हम जो पार्ट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल से करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 इसका क्वेश्चन है एडिशन। ठीक है, पहला पार्ट है इसका a² माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c² कॉमा 2ab प्लस b² माइनस 3bc माइनस 4c² एंड लास्ट जो एक्सप्रेशन है यहाँ लिख लेता हूँ ab माइनस 4bc प्लस c² माइनस a²। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है एडिशन करनी है। इनकी एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि जिस तरह हम एडिशन करते थे कि 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, देन 3 + 2 = 5, बिल्कुल इसी तरह ही एडिशन है। ठीक है, एक तो ये हो गई, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन। ठीक है, अब वर्टिकल क्या होते हैं? 15 + 14, 5 और 4 9, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास होते हैं वर्टिकल, ये होते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एडिशन ये होती है और वर्टिकल एडिशन ये होती है। अब इसको इन टर्म ऑफ वेरिएबल, अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हम इनको एडिशन करेंगे तो किस तरह करते हैं, चले देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखें, पहले तो हमारे पास जो पहली एक्सप्रेशन है वो ये है, दूसरी हमारे पास ये है, तीसरी हमारे पास ये है। ठीक है, तो पहली एक्सप्रेशन क्या है? a² माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c²। ठीक है, फिर आएगा प्लस, उसका ब्रैकेट लगा लें 2ab के सेकेंड दूसरी एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गई है, प्लस b² माइनस 3bc माइनस 4c²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन फिर एडिशन का साइन और उसके बाद ab माइनस 4bc, ठीक है, प्लस c² माइनस a²। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि प्लस की साइन अंदर सब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोफिशिएंट और वेरिएबल से। तो हमारे पास क्या आएगा? a² माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 3bc प्लस माइनस 4c² प्लस ab माइनस 4bc प्लस c² माइनस a²। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि जो a² की टर्म है उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, फिर b² की, फिर c² की, उसके बाद ab, फिर bc,
और सी ए अगर टर्म कोई हुई तो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर को हम देखते हैं, ए स्क्वायर और कहीं है, ये रहा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास बी स्क्वायर की है, तो बी स्क्वायर एक ही बार है तो यहाँ पे एक ही बार लिख लो। उसके बाद सी स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 3c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर हम ए बी की टर्म्स को लेते हैं, माइनस ए बी प्लस 2ab और ये बी सी, अच्छा बी सी 2bc, तो इसके बाद माइनस ए बी प्लस 2ab और प्लस ए बी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं माइनस ए बी प्लस 2ab और प्लस का ए बी, ठीक हो गया। इसके बाद जो लास्ट टर्म है हमारे पास बी सी, वो ये रही, प्लस का 2bc प्लस का 2bc माइनस का 3bc और माइनस का 4bc, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें इसमें माइनस भी हो रहे हैं प्लस भी हो रहे हैं, लेकिन करनी हमें एडिशन है। तो एडिशन ये नहीं कहता कि जो माइनस हो रहे हैं उसे भी ऐड कर दो, एडिशन बस ये कहता है जो ऐड हो रहे हैं उसे ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये माइनस की साइन है या पॉजिटिव साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों की पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। बी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, तो बी स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद देखें 3c स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर यानी यह 1 है, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4c स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का ए बी प्लस का ए बी ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो प्लस का हमारे पास क्या बचा, प्लस का 2ab, ठीक है। अब देखें इसके बाद 2bc और माइनस का 3bc माइनस का 4bc, माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7bc और माइनस का 7bc प्लस का 2bc, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस 5bc। अब हमें ये जो है ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो किस तरह लिखेंगे कि 2ab पहले आएगा, उसके बाद आएगा माइनस 5bc और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती है असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको पता ना हो तो इससे पहली वाली वीडियो जो है 4.1 की, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उस वीडियो में असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में बताया गया है, तो वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो इसका वर्टिकल हम देखते हैं कि वर्टिकल किस तरह होता है। अब इसके वर्टिकल को जब हम देखेंगे तो वर्टिकल मेथड, ठीक है। वर्टिकल मेथड कुछ इतना हार्ड नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेशंस लिखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ना एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर है, पहली एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, ठीक है। आपने ये पहली एक्सप्रेशन लिख ली। अब इसके बाद जो दूसरी एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे ना, तो आप इस तरह लिखेंगे कि ए बी जो है ये ए बी के नीचे है, ठीक है। बी स्क्वायर अगर है तो बी स्क्वायर आए, अगर नहीं है तो उसको एक साइड पे कर लीजिएगा, ठीक है। एंड में लिख लें जिस तरह मैं लिख के बताता हूँ कि देखें प्लस का 2ab, ठीक है। अब बी स्क्वायर नहीं है ना, तो बी स्क्वायर को यहाँ कर लो, सही है, लास्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का 3bc, माइनस का 3bc यहाँ आ गया। उसके बाद माइनस का 4c स्क्वायर, तो माइनस का 4c स्क्वायर। इसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन क्या, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर यहाँ लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का ए बी प्लस का ए बी, उसके बाद माइनस का 4bc
माइनस का 4bc और प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का c स्क्वायर यहाँ आया। अब इसे ऐड कर लें, ठीक है। देखिए ये b स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन की मिस्टेक हो गई है, प्लस का 3c स्क्वायर और हाँ नहीं सही है। देखें ये प्लस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 1c स्क्वायर और माइनस का 1c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, इट्स मीन कि 0, ठीक है। देखें 1 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, c स्क्वायर तो वैसे ही कॉमन, c स्क्वायर कैंसिल होगा तो 0 बच गया हमारे पास। इसके बाद माइनस का 4b और माइनस का 3bc, माइनस का 4bc माइनस का 3bc, इट्स मीन माइनस का 7bc, माइनस का 7bc फिर प्लस 2bc, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5bc, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का ab है और यहाँ पे माइनस का ab, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab और प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसको यूँ भी कैंसिल कर लें, इजी समझ में भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इसमें से कुछ टर्म्स माइनस हुई थी जो कि ये रही और ये b स्क्वायर यहाँ आ गया। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं यूँ कि 2ab माइनस का 5bc प्लस का b स्क्वायर। वर्टिकल का भी आंसर सेम आया और हॉरिजॉन्टल का भी सेम आया, ठीक है। तो एडिशन के सवाल इस तरह सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पार्ट खुद ही कीजिएगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी होती रहे। इसके बाद सब्ट्रैक्ट पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है, अब देखें सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है इसमें बस ये ध्यान रखना है आपने कि जब फ्रॉम का जिक्र होता है ना, फ्रॉम का मतलब होता है कि ये जो टर्म होती है ना, ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाली ये एक्सप्रेशन जो है, इसमें से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। यानी कि पहले जो हम टर्म लिखेंगे वो हमारी राइट साइड वाली होगी। तो राइट साइड की टर्म को हम पहले लिखते हैं cx स्क्वायर माइनस 3x5 3x एक्सपोनेंट 5 प्लस 2x एक्सपोनेंट 4 प्लस 3x एक्सपोनेंट 3 प्लस 6, ठीक है। फिर माइनस पे ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म लेफ्ट साइड की 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई माइनस जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन से। तो 6x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 4x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 3x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर और यहाँ प्लस हाँ ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो ऐड हो रहा होगा ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चले देखते हैं। ये देखें प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, इट्स मीन के 12 का x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्यूब की टर्म्स को देख लेते हैं कि 3x क्यूब और ये भी 3x क्यूब, इट्स मीन के 9x क्यूब। इसके बाद हमारे पास x4 की टर्म को देख लेते हैं। ये प्लस का 2x4 है और ये माइनस का x की पावर 4 है, तो माइनस हो जाएगा, एक टर्म रह जाएगी प्लस x की पावर 4। इसके बाद हमारे पास 4x की पावर 5 और माइनस 3x की पावर 5, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 7x की पावर 5। क्यों माइनस 7 आया, क्योंकि माइनस नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव दोनों साइन नेगेटिव है, तो टर्म्स ऐड हो जाएंगी और साइन नेगेटिव ही रहेगा।
इसके बाद हमारे पास +6 रहा तो +6 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, देखें एक बार फिर भी देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। तो 6x² और 6x², ये 12x² हो गया, और ये हमारे पास क्यूब में 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 + 3 6 होते हैं, 9 लिखा हुआ है 6 है। ठीक है, तो 6x³ + x⁴ दोनों आपस में माइनस हो गए, x⁴ और ये ऐड हो गए, तो 7x⁵ और ये हमारे पास 6 एज इट इज़ रहा है। अगर इसको हम असेंडिंग में लिखें तो असेंडिंग में किस तरह लिखेंगे, पहले हमारे डिसेंडिंग में अगर लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे कि पहले हमारे पास -7x⁵ फिर +x⁴ +6x⁵ x⁴, फिर आएगा हमारे पास +12x⁴ और उसके बाद +6। ठीक है, तो असेंडिंग में एडिशन और डिसेंडिंग में सब्ट्रैक्शन, बस ये याद रखना है आप लोगों ने। इसको जो है अगर मैं वर्टिकल करना चाहूँ, वर्टिकल में क्या होगा वो भी बता देता हूँ आपको करके। वर्टिकल में क्या होगा देखें, जिस तरह हमने एडिशन के लिए किया था, सब्ट्रैक्शन के लिए भी उसी तरह ही होगा। फर्स्ट हम पहली एक्सप्रेशन हम इसको लिखेंगे, हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, बाद में लोवेस्ट पावर। ठीक है, डिसेंडिंग में लिखेंगे हम -3x⁵ + 2x⁴ + 3x⁵ +6x²। ठीक है, फिर प्लस का 6, उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन तो हमारे पास 4x⁵, फिर उसके बाद पावर 4 की टर्म, तो हमारे पास पावर 4 की टर्म आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूब की -3x⁵, उसके बाद -6x²। ठीक है, अब देखें कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो इनकी ये वाली साइन है ना, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके नीचे हम साइन क्यों लगाते हैं, देखें अगर प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस। ठीक है, इसकी लगाने की वजह क्या होती है, जब हम सवाल कर रहे होते हैं ना सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज कर देते हैं इनकी। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये साइन क्यों चेंज कर देते हैं वर्टिकल में आने के बाद। तो अभी इस पर भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। चलें, फ़िलहाल तो ये याद रखिए कि जो साइन है वो चेंज हो गई, ये प्लस को इग्नोर कर देंगे, इस साइन को इग्नोर करेंगे। अब इस साइन को लेते हुए चलेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस। ठीक है, तो जब माइनस माइनस की साइन तो माइनस ही आएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है 7x⁵, और ये प्लस माइनस टर्म्स माइनस हो जाएंगी, लेकिन जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो ग्रेटर के साथ साइन कौन सी है, प्लस की है, यहाँ 2 था और यहाँ 1 है, तो 2 - 1 1 आएगा। 1 हम लिखते नहीं है, जो वेरिएबल है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो x⁴ थी, इसके साथ तो प्लस 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 ही आएगा, नंबर जो है वो ऐड होगा 6x³, उसके बाद प्लस 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 6 + 6 12x² तो +6। तो ये सब्ट्रैक्शन जो है वर्टिकल में आ गई। ठीक है, और ये इसका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r वेयर p इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन a⁴ - 3a⁴3b + 4a⁴2 into b⁴2 - 5b⁴3, q is equals to 3a⁴4 - 4ab⁴3 plus 7a⁴3 into b - 2a² b,
एंड आर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बी माइनस 6a एक्सपोनेंट 4 प्लस 3ab क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है उन्होंने कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करेंगे, देखें कि p दिया हुआ है, q भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है। अब इनके जो दरमियान में इन एक्सप्रेशन की जो p की वैल्यू होगी उसके बाद प्लस की साइन, q की वैल्यू होगी उसके बाद प्लस की साइन और फिर r की वैल्यूज। ठीक है, तो करते हैं हम इसे सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिखा हमने, p की वैल्यू पहले लिखते हैं a4 माइनस 3a क्यूब b प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 5b क्यूब, उसके बाद प्लस की साइन, फिर ब्रैकेट लगेगी, प्लस जब मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन में देखें प्लस 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 हो जाएगा 3a4, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4ab क्यूब, फिर प्लस प्लस के साथ होगा मल्टीप्लाई तो 7a क्यूब b, उसके बाद जो है हमारे पास माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो r की वैल्यू मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a क्यूब b माइनस 6a की पावर 4 प्लस 3ab क्यूब। ठीक है, 3a की पावर a b की पावर क्यूब। ठीक है, b की पावर 3। अब इसे हम ऐड एंड सेपरेट कर लेते हैं, जो जो वेरिएबल्स हैं वो उसे ऐड कर लेंगे और जो इक्वल हैं प्लस माइनस उससे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब a की पावर 4 को हम लिख लेते हैं। देखें ये a की पावर 4 यहाँ पे भी है, माइनस 6a की पावर 4 और प्लस 3a की पावर 4। ठीक है, और पावर नहीं है तो हम क्या करते हैं, माइनस का 6 और प्लस का 3, इट्स मीन के माइनस का 3a की पावर 4 और फिर माइनस का 3a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, इट्स मीन के माइनस का 2a की पावर 4 बच गया। देखो अब यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ के प्लस का 1 है, तो प्लस का 3 और प्लस का 1 ये हो जाएंगे 4। ठीक है, फिर इस 4 में से माइनस करने 6, तो 4 माइनस 6 क्या होता है, माइनस का 2, और कोफिशिएंट इसके साथ क्या, वेरिएबल क्या है इसके साथ, a की पावर 4, तो यहाँ पे लिख लो a की पावर 4। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a की पावर 4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म देखते हैं हम अपनी। इस 4 के बाद कौन सी पावर आएगी, 3 की, तो 3 की देख लेते हैं पावर, माइनस का 5b क्यूब, और कोई ऐसी टर्म नहीं है जो b का क्यूब हो, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस 5b की पावर क्यूब। उसके बाद देखते हैं माइनस 3a क्यूब b। ठीक है, माइनस 3a क्यूब b प्लस 7a क्यूब b और माइनस 2a क्यूब b। ठीक है, और ये तो है प्लस 3ab क्यूब है ये, तो हम इन टर्म्स को देख लेते हैं जो अंडरलाइन की है, माइनस 2a क्यूब ये वाली और ये टर्म्स। ठीक है, अब देखें माइनस का 3 है और ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 2 है। ठीक है, इसको अलग यहाँ पे कर लो, माइनस का 3 प्लस का 7 और माइनस का 2। अब देखो जब कोफिशिएंट को आप ऐड सेपरेट करोगे ये तो वैसे ही सेम है, ये तो एज इट इज़ ही आएगा, भले जो भी नंबर इसके साथ बचे a क्यूब b, तो ये जो साथ वाले नंबर हैं इनको साइड पे लिख के आप सोल्व कर सकते हो, और जो भी आएगा इसका आंसर वो इसके बराबर लिखिएगा। तो प्लस का 7 है, 3 माइनस का 3 और माइनस का 2, इट्स मीन माइनस का 5 और प्लस का 7, तो ये आएगा मेरे पास क्या, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a क्यूब b पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4a स्क्वायर b स्क्वायर को देख लेते हैं।
तो 4a² b² माइनस 2a² b² और प्लस 2a² b²। देखें ये प्लस का 2a² और माइनस का 2a² b² कैंसिल, बचे क्या हमारे पास प्लस का 4a² b²। ठीक है, इसके बाद लास्ट टर्म जो है क्या देखनी है, 4ab³ तो माइनस का 4ab³ प्लस का 3ab³ प्लस का 3 है माइनस का 4 है तो माइनस का ab³। ठीक है, देखिए माइनस का 4 प्लस का 3 तो रिमाइंडर टर्म क्या बची, माइनस का 1। क्यों माइनस का 1, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन माइनस किया है। ठीक है, तो इट्स मीन हमारे पास क्या आएगा, माइनस ab³। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, p प्लस q प्लस r की। ठीक है, क्या आया हमारे पास, इसको इस एक्सप्रेशन को आप जो है, जो एक्सप्रेशन आई है इसको अगर आप असेंडिंग में लिखेंगे तो किस तरह लिख, देखें आप जो p प्लस q प्लस r, इसका जो आंसर आया रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो माइनस का 2a⁴ उसके बाद प्लस 2a³ उसके बाद प्लस 4a² b², उसके बाद हमारे पास माइनस ab³ और उसके बाद लास्ट टाइम हमारे पास क्या बच गई, माइनस 5b³। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और वर्टिकल जो मेथड था वो तो आपको पता ही होगा कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल। अब आते हैं जिसके बारे में वीडियो बनाने के बारे में, चलो वो यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि बता देता हूँ कि उसमें किस तरह हमने करना है। ठीक है, देखें एडिशन में तो इन टर्म्स ऑफ एडिशन हमें पता होता है कि ये प्लस ही करना है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल करो तब भी प्लस किया होगा। देखो कहने का मकसद ये है कि हम जो है हॉरिजॉन्टल में जब हम कोई वेरिएबल लिखते हैं ना, a² प्लस b², ठीक है, इसमें से हमें कोई टर्म माइनस करनी है। ठीक है, तो वो माइनस टर्म हम क्या कर लेते हैं कि 3a² माइनस 2b²। ठीक है, सॉरी ज़्यादा हो गया, इस तरह कर लें। देखें 3a² माइनस का 2b²। ठीक है, इस टर्म में से हमें एक टर्म माइनस करनी है जो क्या है, a² प्लस b²। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट के लिए क्वेश्चन है, अभी सब्ट्रैक्ट के लिए। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो दूसरी टर्म होती है उसकी साइन चेंज करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो देखो अब इसके साइन जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन है ना, तो पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जो होगा अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ एडिशन हम कर रहे हैं और साइन चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एडिशन है। ये देखो ये अभी एडिशन है। अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा हमें क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये अब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गई। क्या है, हॉरिजॉन्टल के लिए। देखो माइनस का और माइनस माइनस होते हैं, नंबर होते हैं प्लस, लेकिन साइन माइनस की आती है। 2 + 1 3, तो 3b² हो गया माइनस का, और ये जो है क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2a²। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, जब सब्ट्रैक्शन होती है तो उसमें हमने साइन ज़ाहिर करना होता है, लेकिन एडिशन में तो हमें पता है कि अगर साइन चेंज भी करेंगे तो एडिशन ही होगा। ठीक है, और एडिशन में अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो तब भी क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऊपर वाली नंबर के साथ माइनस है या प्लस। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जल्द मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।